हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। हम लोग डीसी मशीन को डिस्कस कर रहे हैं। डीसी मशीन में हम लोग उसमें उसका कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग और उसके बाद हम लोग जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव किए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ जनरेटर, यानी जनरेटर कितने प्रकार का होता है। तो जनरेटर को हम लोग उसमें जो एक्साइटेशन दे रहे हैं, यानी फील्ड को उत्पन्न करने के लिए, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए या प्रोड्यूस करवाने के लिए आप किस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, कैसा सिस्टम का यूज कर रहे हैं, उस आधार पर हम लोग जनरेटर को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा सेल्फ एक्साइटेड। इसमें समझिए जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो देखिए यहाँ बर्ड का मतलब समझिए, सेपरेटली का मतलब समझिए और सेल्फ का मतलब समझिए। सेपरेटली मतलब क्या होता है? सेपरेटली मतलब होता है अलग से, सेपरेट मतलब अलग होता है, सेपरेटली मतलब अलग से। तो ऐसा जनरेटर जिसको हम लोग फील्ड एक्साइटेशन या बोल सकते हैं फील्ड वाइंडिंग को हम लोग एक्साइट करने के लिए बाहर से अलग से सोर्स लगाएं, सेपरेट मतलब अलग से, यानी बाहर से या अलग से सोर्स लगाएं, उसको हम लोग बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। यानी उसको हम लोग एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइटेशन जो दे रहे हैं, यानी फील्ड फ्लक्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग अलग से उसमें सोर्स लगा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये जो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। देखिए ये आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर है, ये आर्मेचर है और ये प्राइम मूवर को हम दिखा दे रहे हैं। प्राइम मूवर है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसको हम लोग फ्लक्स प्रोड्यूस कराने के लिए, आप लोग अभी तक देख चुके हैं कि हम लोग जो है हम फ्लक्स प्रोड्यूस कराते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस कराते हैं तो इसका मतलब हम लोग को करंट पास करवाना होगा फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए। तो हम लोग यहाँ फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए, जैसा कि नाम से साफ है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी सेपरेट से यानी अलग से एक सोर्स लगाएंगे, बाहर से एक सोर्स लगाएंगे। तो देखिए हम बाहर से एक सोर्स लगाए हैं, बाहर से सोर्स लगाए हैं जिसका वोल्टेज भी है, और इसमें करंट होने वाला करंट फ्लो हो क्या हो जाएगा, इसमें करंट हो जाएगा आई एफ यानी फील्ड करंट, क्योंकि करंट फील्ड में जा रहा है इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं फील्ड करंट। अब देखिए तो इसमें देखिए यहाँ से करंट जा रहा है, देखिए हम यहाँ पे दिखाया है नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे दिखाया होगा, देखिए नॉर्थ से फ्लक्स निकलना चाहिए, तो करंट इस तरह से जा रहा है, तो करंट इस तरह से जा रहा है, देखिए नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ से फ्लक्स इमिट कर रहा, तो हम लोग फ्लक्स या फील्ड के डायरेक्शन में अपना अंगूठा को रख रहे हैं। अब देखिए बाकी देखते हैं हम लोग करंट का डायरेक्शन। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये आपका पोल है, तो देखिए इसमें करंट कैसे जाएगा, तो करंट नीचे से इन करेगा और ऊपर से आउट करेगा, नीचे से इन करेगा ऊपर से आउट करेगा। देखिए हम लोग करंट को नीचे से इन करवा रहे हैं, नीचे से इन करवा रहे हैं और ऊपर से इस डायरेक्शन में। देखिए अब यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा साउथ। साउथ में क्या होगा, साउथ में फील्ड नीचे ही होगा, क्योंकि इसमें फ्लक्स इंटर करेगा। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम होगा, ऊपर से इन करे, ऊपर से आएगा और नीचे से ऊपर से आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर से आ रहा है और नीचे से जाएगा, देखिए ऊपर से हम लोग डायरेक्शन दिखा दिए। तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अगर इसका हम बनाते हैं सिंबॉलिक फिगर, इसका बनाते हैं, देखिए इसका सिंबॉलिक फिगर इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये ब्रश को दिखा रहा, इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इजी ईएमएफ जनरेट हो रहा है। आपको पता है कि आर्मेचर का कुछ बाइंडिंग रेजिस्टेंस भी होता है, तो आर्मेचर का बाइंडिंग रेजिस्टेंस को हम लोग आरए से दिखाते हैं। इजी दिखा रहा है कि इसमें ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है, आरए दिखा रहा है कि बाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है। अब देखिए आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट आईए होगा, आर्मेचर करंट। अब देखिए यहाँ पे लोड लगा हुआ होगा आपका, यहाँ पे लोड लगा हुआ है,
तो यहाँ पे लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है, लोड के क्रॉस वोल्टेज भी है। लोड में करंट फ्लो होने वाला करंट क्या है, लोड में फ्लो होने वाला करंट IL है। देखिए तो इस सर्किट में, अच्छा थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे हम लोग फील्ड को अब दिखाते हैं, फील्ड एक्साइटेशन को। देखिए तो फील्ड को हम लोग अलग से एक्साइट कर रहे हैं इस तरह से फील्ड को। ये सिंबॉलिक फिगर है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का ये सिंबॉलिक फिगर है। यहाँ से हम लोग अलग से सप्लाई दे रहे हैं। देखिए इसको VF मान लीजिए, VF मान लीजिए, और यहाँ पे लोड के क्रॉस वोल्टेज V है, ये VF हो गया, और इससे फ्लो होने वाला करंट, इससे फ्लो होने वाला करंट IF। अच्छा इसमें देखिए आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट क्या है, IA, और लोड से फ्लो होने वाला करंट क्या है, IL। देखिए तो इस सर्किट से हम बोल सकते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में IA यानी आर्मेचर करंट लोड करंट के बराबर होगा, IL के बराबर होगा। यही करंट यहाँ जा रहा है। और तो अब इसमें अगर हम इसका सर्किट एनालिसिस करना चाहें तो देखिए तो अगर IA करंट इससे जा रहा है तो इसके अंदर कुछ ड्रॉप होगा IARA, इसके अंदर कुछ ड्रॉप होगा IARA। तो अगर हम लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें तो क्या बोलेंगे, लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, V EG माइनस IARA। क्योंकि देखिए EG वोल्टेज जनरेट हुआ, EG क्या है, जनरेटेड EMF। EG जनरेट हुआ तो EG में से IARA ड्रॉप हो जा रहा है, EG में से IARA ड्रॉप हो जा रहा है, तो IARA को घटा देंगे EG में से, तो हमको मिल जाएगा V यानी लोड के क्रॉस वोल्टेज। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आप इसमें KVL लगा दीजिए, KVL भी लगाइएगा तो सेम चीज आपको निकल के आएगा, लोड के क्रॉस वोल्टेज V EG माइनस IARA। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ जनरेटर। टाइप ऑफ जनरेटर में हम क्या बताएं कि जनरेटर दो तरह का होता है, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली और सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, और सेपरेटली का मतलब होता है अलग से। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फ्लक्स प्रोड्यूस कराने के लिए या फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए अलग से एक सोर्स लगाते हैं, या बोल सकते हैं बाहर से एक सोर्स लगाते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, क्योंकि अलग से या सेपरेट से इसको एक्साइट कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग सेपरेट से एक्साइट किए हैं, इसका फिर हम सिंबॉलिक फिगर यहाँ पे बनाए हैं। तो सिंबॉलिक फिगर में यहाँ पे हम जनरेटेड EMF दिखाए हैं और आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA दिखाए हैं। उसके बाद हम बताएं कि इससे करंट फ्लो हो रहा है IA, आर्मेचर में करंट फ्लो होने वाला, आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट क्या है, IA यानी आर्मेचर करंट, और लोड में फ्लो होने वाला करंट लोड करंट IL। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आर्मेचर करंट और लोड करंट बराबर हो रहा है, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में आपका आर्मेचर करंट और लोड करंट बराबर होगा। तो यहाँ से हमको अगर लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, V EG यानी जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसमें से IARA ड्रॉप होगा आपका वाइंडिंग में, उसको हम लोग घटा देते हैं तो आपको लोड के क्रॉस वोल्टेज मिल जाता है। अब देखिए हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यूज क्यों करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज करने का कुछ एडवांटेज भी होता है, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज समझिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग को एक अलग से बाहर से सोर्स लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए जनरली इसका यूज नहीं करते हैं। देखिए सेल्फ एक्साइटेड में क्या करेंगे, ये बाहर से सोर्स नहीं लगाएंगे, जो आपका EMF जनरेट होगा उसी से हम लोग एक्साइट कर देंगे, इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। तो देखिए इसका घाटा क्या हुआ, घाटा ये हुआ कि अलग से एक सोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अलग से सोर्स लगाना पड़ रहा है तो इस कारण से इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अब समझते हैं कि इसका फायदा क्या होता है, यानी एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसका जो फील्ड करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आर्मेचर सर्किट से। देखिए तो आर्मेचर सर्किट से या बोल सकते हैं आर्मेचर करंट से इसका कोई रिलेशन है, ये अपना इससे आर्मेचर सर्किट से इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए इसका जो ऑपरेशन होता है वो स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ये चीज़ आपको आर्मेचर रिएक्शन जब बताएंगे तो वहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि इसको इससे सेपरेट होने से यानी इंडिपेंडेंट रहने से, आर्मेचर सर्किट से इंडिपेंडेंट रहने से क्या एडवांटेज होता है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये आर्मेचर सर्किट से इंडिपेंडेंट रहता है, यानी फील्ड करंट आर्मेचर सर्किट से इंडिपेंडेंट रहता है। इस कारण से इसका जो ऑपरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है।
तो इसलिए इसका यूज हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी के लिए करते हैं। लेबोरेटरी के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका ऑपरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है? ज़्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि फील्ड करंट आर्मेचर सर्किट से इंडिपेंडेंट होता है, आर्मेचर सर्किट से इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हम लोग अभी तक देख रहे थे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अब हम लोग देखते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हम लोग क्या कर रहे थे? सेपरेट यानी अलग से एक हम लोग सोर्स दे रहे थे फील्ड को एक्साइट करने के लिए। तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या करेंगे? सेल्फ एक्साइटेड में समझिए, नाम से समझिए, सेल्फ मतलब खुद से, स्वयं से एक्साइट करेंगे। तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या करते हैं? सेल्फ एक्साइटेड में जो ये फील्ड जो होता है, फील्ड को हम लोग आर्मेचर सर्किट से खुद से एक्साइट कर देते हैं। यानी इस जनरेटर में क्या करेंगे? इस जनरेटर में हम लोग आर्मेचर से फील्ड वाइंडिंग को पावर देंगे, यानी आर्मेचर से फील्ड को हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब आर्मेचर से फील्ड को हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इस आधार पे हम लोग सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को कई टाइप्स में बांटते हैं। एक आता है आपका सीरीज जनरेटर, दूसरा आता है शंट जनरेटर, तीसरा आता है कंपाउंड जनरेटर। तो एक एक करके सबको समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सीरीज जनरेटर। तो नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है, सीरीज यानी जो इसमें जो फील्ड कनेक्ट होगा वो आर्मेचर सर्किट से सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे सीरीज जनरेटर। शंट जनरेटर में क्या करेंगे? शंट जनरेटर में जो आपका फील्ड कनेक्टेड होगा, फील्ड वाइंडिंग जो कनेक्टेड होगा वो आर्मेचर के क्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड होगा। इसी तरह से कंपाउंड में देखें तो कंपाउंड में फील्ड का कुछ पार्ट सीरीज से कनेक्टेड होगा और कुछ पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड होगा। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण, यानी दोनों का, सीरीज और शंट का मिश्रण इसमें रहेगा। तो कुछ पार्ट यानी वाइंडिंग का कुछ पार्ट सीरीज में कनेक्टेड होगा और वाइंडिंग का कुछ पार्ट आपका शंट में कनेक्टेड होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीरीज। तो देखिए सीरीज का वाइंडिंग हम बना रहे हैं, सीरीज का सबसे पहले हम सिंबॉलिक वाइंडिंग बनाते हैं। इसमें आपका जनरेटेड ईएमएफ इजी हो जाएगा, आरए इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए क्या बोले? सीरीज जनरेटर। तो सीरीज में जो आपका फील्ड वाइंडिंग होगा सीरीज में कनेक्टेड होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा लोड के क्रॉस भी वोल्टेज होगा। तो देखिए आरए आर्मेचर का रेजिस्टेंस है और आरएफ क्या है? आरएफ आपका फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। अब देखिए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इसमें। तो देखिए सीरीज में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए आर्मेचर का एक वाइंडिंग था, एक वाइंडिंग को पकड़ के उससे हम लोग फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिए। तो देखिए यहाँ से एक वाइंडिंग को पकड़ रहे हैं और यहाँ से इसको ले जा करके इसको कनेक्ट कर देते हैं। और इस तरह से इसको इस साइड लेके चलाएंगे। देखिए तो सेम चीज को वहां पर दिखाए हैं। देखिए कैसे दिखाए हैं। ये आर्मेचर है, आर्मेचर से आपका दो टर्मिनल निकला। देखिए आर्मेचर से यहाँ से एक टर्मिनल, दो टर्मिनल निकला। तो एक टर्मिनल को हम लोग वोल्टेज मतलब लोड के क्रॉस से चले गए, एक टर्मिनल को लोड के क्रॉस लेकर चले गए, एक टर्मिनल को लोड के क्रॉस लेकर चले गए। दूसरा टर्मिनल को क्या किए? दूसरा टर्मिनल को फील्ड वाइंडिंग से सीरीज में कनेक्ट किए। तो देखिए दूसरा टर्मिनल को फील्ड वाइंडिंग से सीरीज में कनेक्ट है और उसके बाद उसको कनेक्ट करने के बाद लास्ट में उसको हम लोग लोड के क्रॉस ले गए। उस टर्मिनल को हम लोग लोड के क्रॉस ले गए। देखिए दो टर्मिनल निकला, एक टर्मिनल को लोड के क्रॉस ले गए, दूसरा टर्मिनल से हम लोग फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट किए और उसके बाद उसको लोड टर्मिनल के पास ले गए, मतलब लोड के पास ले गए उस टर्मिनल को। तो देखिए इसमें तो वही काम कर रहे हैं।
एक टर्मिनल को डायरेक्ट लोड के पास ले जा रहे हैं, दूसरा को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करके यानी फील्ड के साथ सीरीज में कनेक्ट करके हम लोग ले जा रहे हैं किसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस ले जा रहे हैं। अब देखिए, अब इसका हम लोग थोड़ा सा सर्किट एनालिसिस करते हैं, बाकी मिटा देते हैं। सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर का हम लोग सर्किट एनालिसिस करते हैं। सीरीज जनरेटर, तो देखिए, तो इस केस में यहाँ से जो आपका सर्किट में आर्मेचर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोल दे रहे हैं आईए यानी आर्मेचर सर्किट, और जो आपका करंट लोड में जाएगा उसको बोल दे रहे हैं आईएल लोड करंट। तो देखिए, तो इस केस में आईए और आईएल बराबर है, जो आईए यानी आर्मेचर करंट जाएगा वही आईएल भी होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लोड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट, यानी आईए इक्वल टू आईएल इन केस ऑफ सीरीज जनरेटर, आईए इक्वल टू आरएल। इसके बाद देखिए, यहाँ से अगर हम भी निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, भी इक्वल टू ईजी माइनस आईए आरएल माइनस आईए आरएल, यानी जो आपका आउटपुट यानी वोल्टेज लोड के क्रॉस मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसमें से आर्मेचर के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, आईए आरए कुछ आर्मेचर बाइंडिंग के क्रॉस ड्रॉप होगा। उसके बाद क्योंकि सीरीज में ये भी है आपका फील्ड वाइंडिंग में सीरीज में लगा हुआ है, तो फील्ड के क्रॉस भी कुछ ड्रॉप होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, सबसे पहला चीज देखें, सीरीज जनरेटर के केस में आर्मेचर करंट और लोड करंट बराबर होगा। दूसरा देखें कि अगर इसके क्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज चाहिए यानी लोड के क्रॉस वोल्टेज चाहिए तो क्या करेंगे, ईजी यानी जनरेटेड वोल्टेज में से आईए आरए घटा लीजिए और आईए आरए घटा लीजिए, यानी जो आर्मेचर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है और साथ ही साथ जो फील्ड के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है दोनों को घटा लीजिएगा, तो आपको आउटपुट यानी लोड के क्रॉस वोल्टेज मिल जाएगी। देखिए, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों में से आईए कॉमन ले लीजिए, आईए कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आरए प्लस आरए। तो यहाँ हम लोग देख लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा एक चीज समझिए, इसमें जो फील्ड में जो करंट जा रहा है, देखिए इस बाइंडिंग से समझिए, ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सीरीज जनरेटर का। तो इसे यहाँ से समझिए, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है वो लोड करंट के बराबर जा रहा है, तो लोड करंट के बराबर जा रहा है। और एक चीज और समझिए, जो ईएफ जनरेट होता है यानी फ्लक्स जो जनरेट होता है, ईएफ नहीं फ्लक्स, जो फ्लक्स जनरेट होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो आपका निर्भर करता है एन आई नंबर ऑफ टर्न और उसमें फ्लो होने वाला करंट बाई रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस तो कोई भी बाइंडिंग आप जब बना दी तो रिलक्टेंस तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, यानी जो फ्लक्स डिपेंड करेगा वो एन और आई पर डिपेंड करेगा। तो इस सीरीज जनरेटर के केस में क्योंकि हम लोग लोड से सीरीज में कनेक्ट किए हैं, तो इस कंडीशन में इसमें करंट जो रहता है हाई करंट रहता है, हाई करंट रहता है किसके अपेक्षा, शंट के अपेक्षा। जब शंट बताएंगे तो और क्लियरली हो जाएगा। तो इसमें जो करंट रहता है आई वो हाई रहता है, तो इसलिए इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्न जो रखते हैं एन यानी नंबर ऑफ टर्न जो रखते हैं वो लो रखते हैं, यानी सीरीज जनरेटर के केस में फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इस कारण से इसमें जो करंट जाएगा वो हाई करंट जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा रख देंगे तो ड्रॉप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और जब बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा तो आपको लोड के क्रॉस वोल्टेज कम मिलेगा। तो इसलिए हम लोग सीरीज जनरेटर के केस में जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस यानी आरएफ को बहुत कम रखते हैं। आरएफ सीरीज जनरेटर के केस में इन ऑर्डर ऑफ 1 ओम यानी 1 ओम के आसपास रहता है। क्या बोले, ध्यान से सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि फ्लक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न और करंट पर। तो चूंकि सीरीज जनरेटर के केस में आपका जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो आपका लोड करंट होगा या आर्मेचर करंट होगा वो टोटल करंट आपको फील्ड से होकर तो ही जाएगा। तो आर्मेचर करंट और लोड करंट का वैल्यू काफ़ी अधिक होता है, तो इस कारण से हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्न कम रखते हैं, नंबर ऑफ टर्न कम रखते हैं। साथ ही साथ ये चीज़ आपको आर्मेचर रिएक्शन में भी पता चलेगा कि नंबर ऑफ टर्न कम क्यों रखते हैं। फिलहाल यहाँ के लिए इतना समझिए कि इसमें करंट अधिक है इसलिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न कम रखते हैं। साथ ही साथ जब ये सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, तो इसमें हम लोग आरएफ यानी फील्ड रेजिस्टेंस हम लोग कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं, ताकि ड्रॉप कम हो और हमको लोड के क्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिले, यानी जो ईएफ जनरेट हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हमको लोड के क्रॉस मिले। इसीलिए आरएफ को हम लोग सीरीज जनरेटर के केस में कम रखते हैं, इन ऑर्डर ऑफ 1 ओम 1 ओम के आसपास रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं शंट जनरेटर।
सीरीज जनरेटर आप लोग समझ गए। सीरीज जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर सर्किट से सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर सर्किट से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए सीरीज में किस तरह से कनेक्ट किए हैं, देखिए इसमें तो क्लियरली पता चल रहा है आपको कि सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें देखिए आपको समझा रहे हैं तो द्वारा आपको आर्मेचर से दो टर्मिनल निकला, इसमें दो टर्मिनल निकला, एक को लोड के तरफ डायरेक्ट लेकर गए और दूसरे को बाइंडिंग से कनेक्ट करते हुए लेकर गए हैं। देखिए एक को हम लोग डायरेक्ट लेकर चले गए लोड के क्रॉस, दूसरे को क्या किए, दूसरे को आर्मेचर फील्ड से कनेक्ट करते हुए ले गए हैं लोड के क्रॉस। तो अब हम लोग लिखते हैं शंट टाइप जनरेटर, शंट टाइप जनरेटर, शंट टाइप जनरेटर। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कुछ, शंट यानी पैरेलल, यानी इसमें जो आपको फील्ड, इसमें आपको जो फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होगा वो आर्मेचर सर्किट से पैरेलल में कनेक्टेड होगा। इसमें जो आपको फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होगा आर्मेचर सर्किट से वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा। देखिए ये आपका आर्मेचर सर्किट है, आर्मेचर सर्किट है, देखिए यहाँ पे ये आर्मेचर सर्किट है, तो ईजी मतलब जनरेटेड ईएमएफ है और बाइंडिंग रेजिस्टेंस आरए है। तो देखिए पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट करते हैं, जैसे एक ये सोर्स है, जैसे मान लीजिए एक ये सोर्स है, तो पैरेलल में किस तरह से कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं इधर लोड है, इधर लोड है, तो इसको सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पैरेलल में या तो इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए या तो इधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको कनेक्ट किस तरह से करते हैं, आइए आर्मेचर करें, इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये आर एफ यानी फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है आर एफ, इससे फ्लो होने वाला करंट क्या है, इससे फ्लो होने वाला करंट आई एफ यानी फील्ड करंट है। अब देखिए ये आई ए हो गया, ये आई एफ हो गया, ये आई ए हो गया और यहाँ लोड में जाने वाला करंट आई एल। अब देखिए इसको हम लोग फिगर में दिखाते हैं किस तरह से कनेक्ट किए हैं। तो देखिए पैरेलल में कनेक्ट करना है, क्या कीजिए पैरेलल में कनेक्ट करना है तो एक को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए और एक को यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। पैरेलल में कनेक्ट हो गया, यानी दोनों टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल से आप सप्लाई दे दीजिए, इसके दोनों टर्मिनल से आप फील्ड वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दीजिए। आर्मेचर के दोनों टर्मिनल से फील्ड वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दीजिएगा तो वो पैरेलल में हो जाएगा। देखिए पैरेलल में हो गया। इजी जनरेटेड ईएमएफ है, आर ए क्या है वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और आई एफ क्या है आपको फील्ड वाइंडिंग के में जाने वाला करंट है, और आई ए आर्मेचर करंट और आई ए लोड में जाने वाला करंट। तो देखिए तो अगर इसका हम सर्किट एनालिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए तो आई ए जो जा रहा है वो दो भाग में बढ़ जा रहा है, आई एफ और आई एल, यानी आई ए इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल, आई ए इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल, यानी लोड करंट प्लस फील्ड करंट इक्वल टू आर्मेचर करंट। अगर हम यहाँ से लोड करंट निकालना है, आई एल निकालना है, तो आई एल क्या कर सकते हैं, आई एल इक्वल टू आई ए माइनस आई एफ, यानी आर्मेचर करंट में से हम फील्ड करंट को घटा देंगे तो हमको आई एल मिल जाएगा। इसी तरह से हमको आउटपुट वोल्टेज यानी लोड के क्रॉस वोल्टेज, लोड के क्रॉस करंट को मिल गया। अब लोड के क्रॉस वोल्टेज हमको भी चाहिए, तो भी के लिए क्या करेंगे, भी के लिए हम लोग करेंगे ईजी माइनस ईजी, यानी जनरेटेड ईएमएफ में से ईजी में से क्या घटा देंगे, ईजी में से आई ए आर ए घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा भी, यानी कुछ ईएमएफ जनरेट हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ तो इसमें आर्मेचर का बाइंडिंग है, आर्मेचर का बाइंडिंग है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो आर्मेचर बाइंडिंग रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप होगा, तो उस ड्रॉप को अगर हम जनरेटेड ईएमएफ में से घटा देंगे तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। अब देखिए आई ए इक्वल टू क्या है, यहाँ अगर हम वी इक्वल टू लिखना चाहें, देखिए वी इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए, तो आई ए इक्वल टू क्या है, यहाँ आई ए इक्वल टू है आई ए प्लस आई एल इंटू आर ए। देखिए आपको आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज मिल गया, यह है आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए प्लस आई एल इंटू आर ए।
और आपको लोड करंट किस तरह से मिला, लोड करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट माइनस फील्ड करंट। तो यह हम लोग देखें शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में हम लोग फील्ड वाइंडिंग को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, शंट जनरेटर में हम लोग फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर सर्किट से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख लिए शंट जनरेटर। अगर हम देखें कंपाउंड जनरेटर, इसी तरह से कंपाउंड जनरेटर देखें। अच्छा, इसमें उसमें हम आपको बताए थे, सीरीज जनरेटर में बताया था कि सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आरएफ जो रखते हैं कम रखते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको शंट जनरेटर के केस में आरएफ हम लोग अधिक रखते हैं, आरएफ 100 ओम के इन ऑर्डर ऑफ 100 ओम। फील्ड वाइंडिंग इसमें शंट जनरेटर के केस में फील्ड वाइंडिंग 100 ओम के आसपास रखते हैं, इन ऑर्डर ऑफ 100 ओम रखते हैं। और इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न भी रखते हैं, उसके अक्रॉस उसके अपेक्षा ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए इसमें आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इससे फ्लो होने वाला करंट कम होगा, यानी आई का वैल्यू कम होगा, आई यानी आई फील्ड करंट का वैल्यू कम होगा। तो फील्ड करंट का वैल्यू कम होगा तो आपको फ्लक्स प्रोड्यूस कराने के लिए एन को ज़्यादा रखना होगा उसके अपेक्षा, यानी शंट के अपेक्षा सीरीज में आपका करंट ज़्यादा था तो नंबर ऑफ टर्न उसमें कम रख रहे थे। इसमें देख रहे हैं कि करंट कम है तो इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न अधिक रखना होगा फ्लक्स जनरेट करवाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड जनरेटर।